बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारा अगला टॉपिक है यूजिंग फ़िल्टर टू एनालाइज लिस्ट, यानी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फ़िल्टर की कमांड को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बिल्कुल बेसिक से सीख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। वेबसाइट पे आएंगे mohammadniyaz.net एंड देन उसके बाद लर्निंग में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपके पास तमाम टॉपिक सीरीज़ वाइज जो है नमूदार हो जाएगी, आपके पास अपेयर हो जाएंगे। और यहाँ पे टॉपिक है आप लोगों के पास, किसी भी टॉपिक पे क्लिक करेंगे नई पोस्ट में उसकी वीडियो आ जाएगी आपके पास। इसी तरह अब हमारा अगला टॉपिक है इसी तरह यूजिंग फ़िल्टर टू एनालाइज लिस्ट, यानी फ़िल्टर को यूज़ करते हुए हम किस तरह किसी भी डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास एक डेटा मौजूद है कंट्रीज़ का, पॉपुलेशंस वगैरह का, और इसमें हम फ़िल्टर यूज़ करेंगे। सबसे पहले फ़िल्टर यूज़ करने के लिए हम जाएंगे डेटा में, और पिछले टॉपिक में हमने सॉर्ट के बारे में पढ़ा था, इसमें हम फ़िल्टर के बारे में पढ़ेंगे। फ़िल्टर पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने से पहले याद रखिएगा कि उस डेटा में मौजूद जिस डेटा को आपने फ़िल्टर करना है, हमारा सेल पॉइंटर वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब कि इस डेटा के बाहर कहीं क्लिक हो, बल्कि वहाँ हो जहाँ डेटा हमें फ़िल्टर करवाना हो। तो यहाँ किसी भी सेल पे आके हम क्लिक करेंगे एंड देन उसके बाद फ़िल्टर पे मैं जैसे यहाँ से क्लिक करूँगा, अब देखिए यहाँ पे एक एरो हेड जो है यहाँ पे नमूदार हुआ है, एक छोटा सा आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा हर एक कॉलम के साथ। अब इस कॉलम में मौजूद हम लोग डेटा को देखते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सबसे पहले मेरे पास आ रहा है कि सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी सबसे कम वैल्यू से लेकर लार्ज वैल्यू तक, यानी 0 से 9 तक। अगर जिनको ये सॉर्ट का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, वो पिछली वीडियो में मेरी सॉर्ट को टॉपिक को मैंने क्लियर डिफाइन किया हुआ था कि सॉर्ट क्या होता है और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इस टॉपिक में, सॉर्टिंग लिस्ट में के टॉपिक में। यहाँ से हम दोबारा आएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कम से ज़्यादा वैल्यू, यानी पहले कम वैल्यू होंगी, छोटी वैल्यू, उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू आएंगी। जैसे क्लिक करूँगा ये देखें सबसे कम वैल्यू, उससे ज़्यादा, इस तरह होते हुए इसने इसको पूरा जो है फ़िल्टर कर लिया, यानी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, असेंडिंग जिसे हम कहते थे शॉर्ट में। और डिसेंडिंग देखें हमारे पास, यानी सबसे पहले बड़ी वैल्यू शो करेगा, फिर हमारे पास छोटी वैल्यू शो करेगा। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो चाइना की हमारे पास शो कर रहा है, उसके बाद इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, इस तरह होते हुए ये तमाम बड़ी से छोटी वैल्यू की तरफ जा रही है, डिसेंडिंग जिसे कहते हैं। वापस इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद हमारे पास जो है सॉर्ट बाय कलर के टॉपिक को हम लोगों ने पिछले उसमें पढ़ा था, सॉर्टिंग के टॉपिक में। यहाँ से आप इसको भी कलर बाय कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो है नंबर फिल्टर से पहले मैं आपको ये बता दूं, सेलेक्ट ऑल से मुराद ये कि जितने भी हमारे पास ये रोज़ में डेटा मौजूद है वो तमाम इसमें शो करा है। अगर मैं चाहूँ तो इनमें से सेलेक्ट ऑल हटा दे के अपनी मर्जी से किसी भी को सेलेक्ट कर सकते। जैसे मुझे पाकिस्तान बिलफर सेलेक्ट करना है तो कंट्री में आ जाता हूँ और यहाँ सेलेक्ट ऑल हटा देता हूँ, सर्च में लिख देता हूँ पाकिस्तान। जैसे मैं यहाँ से पाकिस्तान PA लिखता हूँ तो PA से मुतालिक जितने भी अल्फाज होंगे वो आ जाएंगे। यहाँ पे सेलेक्ट ऑल से हटा के मैं सिर्फ पाकिस्तान पे क्लिक करता हूँ, देन ओके करता हूँ। अब देखिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का डेटा जो है यहाँ पे नमूदार हो गया। इसी तरह दोबारा आता हूँ और क्लियर फिल्टर फ्रॉम कंट्री, अब यहाँ से मैंने वापस अपने फ़िल्टर को हटा दिया जो हमने लास्ट टाइम लगाया था। टेक्स्ट फिल्टर, अब यहाँ हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसमें इक्वल है, डू नॉट इक्वल वगैरह, ये क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ टेक्स्ट फिल्टर, इक्वल पे क्लिक करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ग्रेटर देन और इक्वल, यानी वो वैल्यू जो C से लेकर, मैं चाहता हूं कि C से लेकर E तक या F तक या G तक जितने भी ममालिक आ रहे हैं वो तमाम इसमें जो है शो हो जाए मेरे पास, यानी C से लेकर, और मैं यहाँ कर देता हूँ कि इस ग्रेटर देन, और यहाँ पे कर देता हूँ लेस देन और इक्वल। मैं चाहता हूँ कि C से लेकर E तक जितनी भी कंट्रीज़ आ रही हैं वो तमाम मेरे पास नमूदार हो जाए। यहाँ मैंने किया ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी ज़्यादा हो या बराबर हो C के, यानी C हो या C से ज़्यादा हो। फिर मैंने यहाँ सेकंड में किया कि
कम हो या बराबर हो ई के, यानी सी से ई तक का जितना डेटा होगा वो मेरे पास यहाँ नमूदार होगा। जिनको ये ग्रेटर देन और इक्वल में प्रॉब्लम आ रही है या जिनको समझ में नहीं आ रहा हो तो वो इस टॉपिक को मैंने क्लियरली डिफाइन किया था। यहाँ हमारे पास एक टॉपिक था, टॉपिक नंबर जो था 41, अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इस टॉपिक हमने बिल्कुल क्लियरली डिफाइन किया था कि कंडीशन क्या होती है, इक्वल और ग्रेटर वगैरह। अब यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया, सिलेक्शन में हमने ये रखा कि भाई सी से लेकर ई तक जितने भी मुमालिक के नाम आ रहे हैं वो तमाम हमारे पास यहाँ नमूदार हो जाए। ओके, जैसे करूँगा अब ये देखें सी और डी से रिलेटेड जितना भी डेटा था हमारे पास वो तमाम यहाँ पे ये नमूदार हो रही है। देखें ई से किसी कंट्री का नाम नहीं आ रहा था इसलिए ई को इसने डिफाइन नहीं किया, और इसके अंदर रहते हुए अब भी हम अपनी मर्जी से कोई भी वो कर सके, सॉर्टिंग कर सकते हैं। यानी कि जैसे मैंने क्लिक किया तो सी पहले आएगा, डी बाद में आएगा, पहले इसकी सॉर्टिंग नहीं हुई थी, अब सी डी ई एफ वगैरह। इस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फिल्टर, किसी भी डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, यानी अपनी मर्जी से किसी भी डेटा को वो कर सकते हैं, वो डेटा जो लार्ज पैमाने पे हम लोगों ने टाइप वगैरह किया। वो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेगहबान।